नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 के NCERT मैथ सोल्यूशन पे। और एक्सरसाइज आपके सामने है 7.5 और एक्सरसाइज का नाम है इंटीग्रल समाकलन। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया समाकलन और क्वेश्चन नंबर है आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है? समाकलन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस 2x और dx। चलिए भाई, हम लोग सवाल को हल करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि यहाँ हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि बीजगणितीय परिमेय संख्याओं में यदि अंश की घात हर से बड़ी है या समान है तो हमेशा अंश को हर से भाग देकर निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हैं। और वो सूत्र क्या है? ये है आपका अंश बटे हर बराबर भागफल प्लस शेषफल बटे हर। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी यही कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग शुरू करते हैं सवाल को। और ये हो जाएगा आपका, पहले लेंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस 2x। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2x स्क्वायर। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर से हम माइनस कॉमन लेंगे और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, नीचे से भी हम माइनस कॉमन लेंगे और ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस एक्स। ऊपर वाला और नीचे वाला माइनस कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स। तो आप देख रहे हैं कि अंश और हर की घात जो है वो हमारी समान है। अब हम लोग भाग देंगे। तो जब हम भाग देते हैं, आप कॉपी में भाग दीजिएगा, उम्मीद है कि भाग आप आसानी से कर पाएंगे। तो भाग देने पे आपका जो शेष फल आ रहा है और भागफल आ रहा है, जो हर आ रहा है, वो किस तरीके का है जरा समझते हैं। यहाँ पर आपका शेष फल आ रहा है 1/2 प्लस ये हो जाएगा आपका x/2 माइनस 1 अपॉन, ये हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस एक्स। मतलब भागफल है 1/2, शेष फल है x/2 माइनस 1 और जो हर है वह है आपका 2x स्क्वायर माइनस एक्स। चले भाई, अब हम इसका जो है वो समाकलन करेंगे। क्यों किया गया ऐसा, सब कुछ आपको बयां कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा आपका, इसलिए समाकलन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस 2x dx इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका समाकलन 1/2। तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ इसी तरीके से करेंगे कि समाकलन 1/2 dx, क्योंकि जो सवाल है उसको जब चेंज किया गया है तो वो निम्नलिखित फॉर्मेट में प्राप्त हो रहा है। और ये हो जाएगा आपका प्लस समाकलन x/2 माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स और आगे हमने क्या लगा दिया, dx। चलिए अब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, माना I बराबर I1 प्लस I2। अब अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारा I1 का मान आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 समाकलन 1/2 dx। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पर सवाल को सॉल्व करेंगे। ये हो गया आपका एक फार्मूला यहाँ पर अप्लीकेबल होगा, समाकलन 1 dx इज इक्वल टू x प्लस c। और इस आधार पर ये हमारा बनेगा जा करके x/2 प्लस c1 क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ I1 और I2 करके 2 बार हमने चीज़ों को माना है। आगे चलेंगे सवाल को सॉल्व करने के लिए। अब क्या करेंगे, I2 को सॉल्व करेंगे और ये हो जाएगा आपका I2 बराबर, और ये हो गया आपका समाकलन
एक्स बाई टू माइनस वन अपॉन नीचे 2x स्क्वायर माइनस एक्स और इधर हो गया आपका dx। अब इसे हम आंशिक भिन्न का प्रयोग करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि डायरेक्टली यहाँ पर कोई चीज़ मान लेने से काम चलने वाला नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका, चलिए हमारे साथ, इसे हम लोग लिख सकते हैं कि x बाई टू माइनस वन अपॉन नीचे 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा आपका a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन टू एक्स माइनस वन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, जरा देखते हैं। ये हो जाएगा आपका x बाई टू माइनस वन अपॉन ये हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा आपका a ब्रैकेट में 2x माइनस वन प्लस b और ये हो जाएगा आपका x अपॉन नीचे हो गया आपका x ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस वन। ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, चूँकि ये समान चीज़ें हैं। ये 2x स्क्वायर नहीं प्यारे बच्चों, ये है आपका 2x माइनस वन, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आगे चलेंगे, यहाँ पर अब आ जाएगा फाइनली x बाई टू माइनस वन इज इक्वल टू, ये हो गया आपका, अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका जाकर के 2ax माइनस ए प्लस बी एक्स और ये हो जाएगा आपका x बाई टू माइनस वन इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस बी, 2a प्लस बी और माइनस ए। अब हम यहाँ पर दोनों पक्षों से x और अचर राशि के पदों की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x व अचर पदों की तुलना करने पर आइए जब तुलना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू, इधर क्या है आपका 1 बाई टू और आगे हमारा जो मान आएगा वो आएगा a इज इक्वल टू 1। अब हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पर आपका आ गया, लिखेंगे a बराबर 1 रखने पर 2 गुणे 1 धन b बराबर 1 बाई टू, ये हो गया आपका b इज इक्वल टू 1 बाई टू माइनस टू और b इज इक्वल टू 1 माइनस 4 बाई टू, b इज इक्वल टू माइनस 3 बाई टू, ये आपका आ गया। अब नीचे लिखेंगे, इसलिए जो आपका I2 है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, समाकलन a का मान रखेंगे तो a का मान है आपका कितना 1, तो ये हो जाएगा आपका जा करके कि 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक, और माइनस 3 बाई टू बी का मान बाहर कर लिया और अंदर क्या बचा 1 अपॉन 2x माइनस 1 और ये हो गया आपका dx। इस समाकलन का निशान ऐसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो रिक्वायर्ड फार्मूले हैं उन्हें डालेंगे, तो यहाँ फार्मूला लगेगा समाकलन 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ एक्स बेस ई प्लस सी, और एक फार्मूला लग रहा है आपका यहाँ पर सेम फार्मूला लगा है। आइए अप्लीकेबल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका I2 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका लॉग मॉड ऑफ एक्स बेस ई माइनस, ठीक है, माइनस 3 बाई टू, अब लॉग मॉड 2x माइनस 1, ठीक है, और इसके बाद ये 2x का माइनस 1 का डिफ्रेंसीसन हर में हो जाएगा तो ये कुछ बाई 2 आ जाएगा, अब प्लस C2। अब हम लोग क्या करेंगे कि सवाल को और आगे ले जाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और I क्या है हमारा, चाहे हम I का मान रखें चाहे हम I ही रहने दें, I होता है वो मुख्य फलन जिसका हम
डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, वो इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो i इज इक्वल टू I1 का मान हो जाएगा आपका x/2 प्लस C1 और माइनस इसका मान क्या हो जाएगा, जब इसे रखा जाएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस log mod x, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 3/4 log mod 2x माइनस 1, ठीक है, अब प्लस C2। अगले स्टेप में आ जाएगा आपका i बराबर, ये हो जाएगा आपका x/2 प्लस log mod x माइनस 3/4 log mod 2x माइनस 1, अब प्लस C, जहाँ कैपिटल C जो है वो है आपका C1 प्लस C2 के बराबर। ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा, और हम धैर्यपूर्वक आपको सवाल सिर्फ इसलिए समझा रहे हैं ताकि वो सवाल हमेशा के लिए आपके माइंड में एक गहरी छाप छोड़ दे, आपको भविष्य में उसे दोबारा तैयार करने की ज़रूरत ना रहे। तो इस तरीके से आसानी से आपने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कहा गया है सवाल में, कहा गया है समाकलन ये हो गया आपका x/, ये x² प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू dx। अब हम लोग चलेंगे, देखिए सवाल को देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ पर आंशिक भिन्नों का प्रयोग करके सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे। सवाल को एक बार नोट किया, ये हो गया आपका x/, नीचे हो गया आपका x² प्लस 1 और अगले ब्रैकेट में x माइनस 1 और यह यहाँ पर लग गया dx। अब यहाँ पर लिखेंगे माना, ये हो गया आपका x/, ये x² प्लस 1 और x माइनस 1 इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा a/, x माइनस 1 प्लस, अब ये क्या हो जाएगा आपका bx प्लस c अपॉन x² प्लस 1। इसके लिए आपको आंशिक भिन्न आना जरूरी है। पहले ये सिलेबस में था, शायद अब सिलेबस में थोड़ा बहुत रिड्यूस कर दिया गया है। अब हम आगे चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x/, नीचे हो जाएगा आपका x² प्लस 1 और ये हो गया आपका x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a ब्रैकेट में x² प्लस 1, अब प्लस ये हो जाएगा आपका bx प्लस c और फिर ब्रैकेट में हो जाएगा आपका x माइनस 1 अपॉन, नीचे हो गया आपका, नीचे आपका हो गया x माइनस 1 और अगले ब्रैकेट में x² प्लस 1, ये और ये कैंसिल हो गया। अब जो नीचे बचा उसे हम नोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया रुकिए ये थोड़ा सा, ये आपका हो गया x बराबर a, इधर x² प्लस 1 प्लस b, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका x प्लस c और ये हो जाएगा आपका x माइनस 1। अब यहाँ पर हो जाएगा x बराबर, हम अपनी तरफ से मान रखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर 1 रखने पर ऐसे मान रखेंगे जिससे बारी बारी से हम a और b के मान प्राप्त कर सकें। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 1 रखने पर, तो ये हो जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू a और ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b ब्रैकेट में 1 प्लस c ऐसे, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1। तो ये वाला पद तो ऐसे कट के 0 हो गया और ये हो गया 1 इज इक्वल टू a और ये हो गया आपका 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0। अब ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू आ गया आपका 1/2, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि अभी आपका आ गया x बराबर 0 रखने पर, यहाँ पर हो गया आपका x बराबर 0 रखने पर, आइए रख करके देख लेते हैं क्या आता है। तो ये हो जाएगा 0 बराबर a और ये हो गया आपका 0 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b और ये हो जाएगा आपका 0 प्लस c और ये हो गया आपका 0 माइनस 1। पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 बराबर a माइनस c
अब ए का मान रखने पर, तो ए बराबर 1/2 रखने पर, और ये हो गया आपका 0 बराबर 1/2 माइनस सी, और ये सी बराबर हो गया आपका 1/2। तो ए और सी का मान आपका आ गया 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समीकरण जो हमारा बना हुआ है, ये जो सामने आपका दिख रहा है, इस समीकरण की बात कर रहे हैं, ये जो रेड मार्का किया हुआ है, इस समीकरण के ठीक दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना कर लेंगे। ठीक, आ जाइए भाई, एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 डाल दें तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर समीकरण 1 के दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, आइए भाई तुलना, गुणांकों की तुलना कर लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा कि 0 बराबर a प्लस बी। अब यहाँ पर a का मान रख देंगे, तो a का मान है 1/2, तो 0 बराबर 1/2 प्लस b, और ये हो जाएगा b इज इक्वल टू -1/2। तो इस तरीके से आपने a, b और c तीनों का मान कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, चलिए भाई, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुख्य सवाल की ओर चलेंगे, इसलिए ये हो जाएगा आपका समाकलन x अपॉन, नीचे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगले ब्रैकेट में x माइनस 1 dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका समाकलन। ठीक, अब उसी रूप में लिखेंगे जिस रूप में यहाँ पर दिया गया था, a अपॉन एक्स माइनस 1 ये दिया गया था, तो ये हो जाएगा आपका ऐसे a अपॉन एक्स माइनस 1, और ये हो गया आपका dx प्लस, ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा आपका bx प्लस सी, यहाँ पर लिखेंगे bx प्लस सी समाकलन अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया आपका dx। मान रख देंगे जो a b c का मान यहाँ पर फाइंड अप किया है, तो a का मान जब हम रखेंगे तो ये 1/2 बाहर आ गया, और ये हो गया आपका 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू dx प्लस, अब यहाँ पर b का मान रखेंगे तो ये -1/2, और c का मान है 1/2, तो हम अंश से 1/2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 समाकलन, और ये हो जाएगा आपका -x, ठीक है, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। चलिए, अब हम लोगों को करना क्या है, सवाल को आगे लेकर के चलना है, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जा कर के कि 1/2 समाकलन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू dx प्लस, ये हो जाएगा आपका धन ऋण का गुणा ऋण, तो ये हो गया आपका -1/2 समाकलन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx प्लस 1/2 समाकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हर में थोड़ा सा परिवर्तन करके लिखा है, जो अनिवार्य फार्मूले हैं उनको हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा समाकलन 1 अपॉन एक्स dx इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ एक्स बेस ई प्लस सी। अगला फार्मूला जो हमारा अप्लीकेबल हो रहा है वो ये है हमारा जा कर के कि समाकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस सी। चलिए, अब ये हो जाएगा आपका जा कर के सवाल 1/2 लॉग मॉड x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका कितना अंदर, ये हो जाएगा आपका रुकेंगे थोड़ा सा, ये हो गया आपका जाकर के प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस, ये हो गया आपका C1। ठीक है,
और यहाँ पर थोड़े से स्वरूप में परिवर्तन किया है और हमने इसको कर दिया है 1/4, ठीक। और इसे क्या कर दिया है समाकलन, और ये 2x/x² + 1 × dx। ये क्यों किया है? ताकि हम सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकें। आइए अब इसका जो बचा हुआ हिस्सा है उसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं माना I1 बराबर क्या हो गया आपका? ये हो गया जा कर के समाकलन 2x/x² + 1 × dx। चलिए आगे क्या करना है हमको, यहाँ पर x² + 1 = t, ये हो गया आपका d/dx x² + d/dx 1 = dt/dx। नीचे आ गया तो ये हो गया आपका 2x + 0 और ये dx = dt, और इधर 2x dx = dt। देन I1 क्या हो जाएगा आपका? I1 = हो जाएगा ये समाकलन 1/t dt। और आपको मालूम है कि इसका जो फार्मूला होता है वो ऊपर लिख चुका है, और यहाँ पर आ जाएगा I1 = log mod of t और प्लस ये हो जाएगा आपका C2। आइए t का मान रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे t का मान रखने पर जब t का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा I1 बराबर log, अब t का मान कितना है? t का मान है आपका जा करके x² + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x² + 1 + C2, ठीक। अब ये हो जाएगा इसलिए अब समाकलन x/ नीचे x² + 1 और ये हो जाएगा x - 1 × dx = 1/2 log mod x - 1 - 1/4 log mod x² + 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, जहाँ c बराबर हो गया आपका C1 + C2। तो ये देखिए आपने आसानी से सवाल को हल कर लिया, ये आपका उत्तर था। तो उम्मीद है कि जो छोटे छोटे प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं वो बेहतर तरीके से आप समझते हुए हल करते हुए चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लगभग आधे घंटे का ही एक वीडियो रहे, ताकि आपको समझने में और एक वीडियो देखने में ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो ये हो जाएगा समाकलन x अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका x + 2 और ये हो गया आपका dx। नीचे फिर से लिखेंगे समाकलन x अपॉन नीचे x - 1 का होल स्क्वायर x + 2 और ये आपका आ गया dx। चलेंगे आगे। अब देखिए क्या करना है हमें, यहाँ पर लिखना है माना x अपॉन, इसको आंशिक भिन्न में कन्वर्ट कर रहे हैं, x - 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा x + 2। तो ये हो जाएगा आपका a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x + 2। हमने आपसे कहा क्या कहा, आप तभी इस तरीके से मान पाएंगे जब आप एक लंबे समय से ये प्रोसेस अपनाते हुए चले आ रहे हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाएंगे। तो आंशिक भिन्न आपको आना जरूरी है। अब ये हो गया आपका x अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर x + 2 और इधर हो गया आपका a, ठीक। और ये हो गया हमारा जा कर के x - 1 और इसके बाद x + 2 प्लस b और ये हो गया आपका जा कर के x + 2 और प्लस c और ये हो गया आपका x - 1 का होल स्क्वायर और नीचे ये लाइन खिंच गई, ये हो गया आपका x - 1 का होल स्क्वायर और ये हो गया आपका x + 2। थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, जब एलसीएम लिए तो इसका काम खत्म हो गया। अब ये और ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया, जो बचा उसे नोट किया x और ये हो गया आपका इधर अंदर, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया a x - 1 x + 2 और ये हो गया आपका b और ये हो गया आपका x + 2 और ये हो जाएगा आपका प्लस c
और ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए भाई, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये तो हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसी का एक और फॉर्मेट हम जब लेकर के आएंगे तो ज़रा उसे भी आप समझने की कोशिश करेंगे। ना पहले हम इसी को हल कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में अब आप देखिए हम x बराबर 1 रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? ऐसा करने से हमारा जो जब हम x बराबर 1 रखेंगे तो ऐसा करने से हमारा क्या हो जाएगा कि ये जो c है वो वाला टर्म खत्म हो जाएगा और जो कुछ भी बचेगा वो a और b पर बचेगा। ठीक है, चलिए, और फिर x बराबर -2 रखेंगे क्योंकि -2 रखने से b का हिस्सा खत्म हो जाएगा और जो बचेगा वो a और c पर बचेगा। आइए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर, अब समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर रख देते हैं तो 1 बराबर ये हो जाएगा a 1 माइनस 1, a भी खत्म हो गया, ये हो गया आपका x प्लस 2 प्लस b, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 प्लस c और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। फाइनली ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया तो ये बचा 1 और ये हो गया आपका 3b और b इक्वल टू हो गया आपका 1/3। ठीक है, अब नीचे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में ये मान x के यूं ही नहीं रखे जाते। समीकरण 1 में x बराबर -2 रखने पर तो ये हो गया आपका -2 बराबर a और ये हो जाएगा आपका -2 माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका -2 प्लस 2, ये कट जाएगा तो फिर ये a खत्म हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा आपका -2 प्लस 2 और इधर होना चाहिए था हमारा b, ये कट गया तो ये भी खत्म हो जाएगा प्लस c और ये हो जाएगा -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। फाइनली ये हो गया -2 बराबर a और b के टर्म खत्म हो चुके हैं, -2 माइनस 1 तो ये हो जाएगा -3, तो -3 का वर्ग हो जाएगा 9 तो ये हो जाएगा 9c और c इक्वल टू हो गया -2/9। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में x स्क्वायर के गुणांकों की तुलना कर लेंगे। ठीक है, तो देखो भाई समीकरण नंबर 1 को फिर से यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ पर हो गया आपका समीकरण नंबर 1 से। अब समीकरण नंबर 1 क्या है? ये आपका x बराबर, देखिए गौर से देखिएगा, ये हो जाएगा a x माइनस 1 और ये हो जाएगा x प्लस 2 प्लस b और ये हो जाएगा b में आपका x प्लस 2 और प्लस c और ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आइए जब हम इसे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 2x। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 2x माइनस 2 तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 प्लस ये हो जाएगा आपका b और ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 और प्लस c और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। आइए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि x स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करेंगे तो लिखेंगे x स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर चले भाई, अब जब हम x स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? जरा देखते हैं, इधर तो हमें मिला 0, लेफ्ट पे x स्क्वायर का कोई भी गुणांक नहीं है तो उधर मिला 0 और इधर मिला हमारा a प्लस c। ठीक है, अब ये हो जाएगा कि a और c का मान रख देंगे तो a का मान कितना है हमारे पास, अभी लाइन नहीं है, c का मान है -2/9 तो 0 बराबर a प्लस -2/9 और a बराबर हो जाएगा आपका 2/9। ठीक है, सभी लोगों ने समझ लिया। अब ये हो जाएगा, इसलिए अब जो मेन पद था उसका समाकलन शुरू कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका इसलिए अब हमारा क्या बनेगा समाकलन और ये हो गया आपका x अपॉन
नीचे x-1 का होल स्क्वायर और x+2 और इधर लग जाएगा dx इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा समाकलन a अपॉन x-1, याद है ना, और ये हो जाएगा आपका dx प्लस समाकलन b अपॉन x-1 का होल स्क्वायर dx प्लस समाकलन c अपॉन x+2 इंटू डी एक्स। ए बी सी का मान यहाँ पर रख देंगे, तो a का मान है 2/9, तो 2/9 बाहर आ जाएगा। समाकलन 1 अपॉन x-1 dx प्लस b का मान यहाँ रखेंगे, तो b का मान है 1/3, हो जाएगा समाकलन 1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर dx प्लस c का मान रखेंगे, तो c का मान है -2/9, देखेंगे -2/9, तो वो -2/9 यहाँ पर आ जाएगा और ये हो जाएगा समाकलन 1 अपॉन x+2 और इधर लगा दिया हमने dx। चलिए आगे क्या कर रहे हैं, हम सवाल को हल करेंगे। यहाँ पर हमारा फार्मूला अप्लाई होगा और फार्मूला होता है समाकलन 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x बेस e प्लस c, और इस आधार पर ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा 2/9 लॉग मॉड x-1 प्लस 1/3, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा फार्मूला लगेगा, यहाँ पर फार्मूला लगेगा, उसको भी यहाँ पर दर्शाते हैं, समाकलन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, और ये हो जाएगा आपका 1/3, और ये ऊपर x-1 की होल पावर -2 प्लस 1 अपॉन x-1 की होल वो अपॉन -2 प्लस 1, ठीक है, -2/9, और ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड x+2 और प्लस ये क्या हो जाएगा आपका c। आई जब हम इसे हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जरा समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये भी 2/9, अंतिम वाला भी 2/9। फार्मूला होता है हमारा एक कि log m माइनस log n इज़ इक्वल टू log m अपॉन n। उस फार्मूले को यहाँ पर अप्लीकेबल करेंगे और वो हो जाएगा आपका 2/9 log, और ये हो जाएगा मॉड x-1 अपॉन x+2, ये मॉड बंद हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर ये एडजस्टमेंट में माइनस आएगा, -2 प्लस 1, तो ये धन ऋण का गुणा ऋण, और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन x-1, ठीक है, अब प्लस c, जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। इस तरीके से आज के इस वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना सीखा। उम्मीद है कि एक्सरसाइज 7.5 आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगे। क्वेश्चन 9, 10, 11, 12 के गणित विषय के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट, नमस्कार।